Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 7 हिस्ट्री लेसन नंबर 6 कंप्लीट विद द मुगल्स। मुगलों के साथ जो संघर्ष हुआ था शिवाजी महाराज का, उसके बारे में जानकारी हमें इस लेसन में लेनी है। हमें 5th नंबर के लेसन में देखा था कि किस तरह से स्वराज्य की स्थापना की शुरुआत हुई थी। So far, Shivaji Maharaj had successfully fought the आदिल शाही, but for expanding the स्वराज। जब तक कि शिवाजी महाराज ने आदिल शाही को के साथ यशस्वी ऐसा संघर्ष किया था, लेकिन स्वराज्य का विस्तार करते समय मुग़लों के साथ भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। जैसे कि कंप्लीट विद द मुगल्स वॉज इनविटेबल, यानी कि वो जो था वह अटल था। एंड द मुगल पॉज अ ग्रेट थ्रेट टू द स्वराज इवन एज इट बिगैन टू एक्सपांड। एंड स्वराज्य का जो विस्तार जब होने लगा था, तब स्वराज्य पर मुग़लों का बहुत बड़ा ऐसा संकट वहाँ पर आया था। एंड महाराष्ट्र ट्रिम्प्लेड ओवर दिस थ्रेट टू। एंड महाराज जो थे शिवाजी महाराज, उन्होंने इस संकट पर भी बहुत बड़ी मात कर दी थी। ही रिगेन हिज फोर्ट्स एंड टेरिटरीज फ्रॉम द मुगल्स। उन्होंने अपने जो किले थे वह और अपने जो प्रदेश थे वह मुग़लों से वापस आज यानी कि कब्जे में ले लिए थे। एंड ही गॉट हिमसेल्फ क्रॉन, और उन्होंने खुद को राज्याभिषेक करवा लिया था। एंड ही टुक अप कैंपेन ऑफ द साउथ। वी शैल लर्न अबाउट ऑल दिस इवेंट्स इन दिस चैप्टर। उन्होंने दक्षिण के यानी कि दक्षिण दिशा में जिस तरह से मुहिम ली थी हाथ में, उसके बारे में जानकारी हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। शाइस्ते खान इन्वेंशन, मतलब शाइस्ते खान पर किस तरह से सवारी की थी वो हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है। इन February 1660 शाइस्ते खान लेफ्ट फ्रॉम अहमदनगर एंड एंटर द पुणे प्रोविंस। तो फरवरी 1660 में शाइस्ते खान जो था वह अहमदनगर से निकलकर पुणे इस प्रांत में आया था। एंड ही रिवेज द टेरिटरी ऑफ स्वराज बाय सेंडिंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ हिज आर्मी टू द नेबरिंग एरियाज। तो उन्होंने अपने सैन्य के छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर वहाँ पर बाजू में यानी कि आसपास में जो एरियाज थे, जो प्रदेश थे, वहाँ पर उसने भेजे थे। एंड ही एनकैम्प एट चाकन, फिरंगजी, नरसारा। द किलेदार ऑफ द फोर्ट ऑफ चाकन ऑफर्ड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू शाइस्ते खान्स आर्मी। और चाकन का जो किला था उसे उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पर एड लिया था। एंड चाकन का जो किलेदार था फिरंगजी नरसारा, उसे उन लोगों ने सैन्य के साथ बहुत बड़ा प्रतिकार किया था। तीव्र ऐसा प्रतिकार उसने उस सैन्य के साथ किया था जो मुग़ल के सैन्य थे शाइस्ते खान के। लेकिन फाइनली द मुगल्स कैप्चर द फोर्ट ऑफ चाकन। लेकिन जो लास्ट में ये जो मुग़ल थे उन्होंने चाकन का किला जीत लिया था। शाइस्ते खान सेट अप हिज कैंप एट लाल महल इन पुणे वेयर शिवाजी महाराज हैड लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड। शिवाजी महाराज जी ने जहाँ पर अपना बचपन बिताया था पुणे को, वहाँ पर यानी कि लाल महल में, वहाँ पर उसने अपना शाइस्ते खान ने वहाँ पर अपना घर बना लिया था, यानी कि वो वहाँ पर रहने लगा था, सेटअप हुआ था वहाँ पर। एंड खान सेंट हिज फोर्सेस इन द रीजन्स अराउंड पुणे। और उसने उसके आसपास के जो मुल्क थे वहाँ पर, यानी कि जो लाल महल था पुणे का, वहाँ पर वो रहने लगा, और उसके आसपास के जो मुल्क थे वहाँ पर वो अपने सैन्य भेजते रहा। एंड अलग अलग तरीक़े से वहाँ से लूट करता रहा। दिस फोर्सेस लूटेड द पीपल, और लोगों को लूटता रहा। एंड 2 years पास बट ही वुड नॉट थिंक ऑफ लिविंग। 2 ईयर हो गए, लेकिन वो वहाँ से जाने के लिए, यानी कि जो लाल महल था वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एंड 2 years पास बस ही वुड नॉट थिंक ऑफ लिविंग पुणे। नेचुरली दिस हैड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पीपल्स मॉरल। एंड इस वजह से लोग जो थे, वहाँ की जो प्रजा थी, उनके नीति धैर्य जो था वह बहुत ही यानी कि लोगों के नीति धैर्य पर बहुत ही बुरा असर वहाँ पर पड़ रहा था। एंड इस वजह से इन दिस सर्कमस्टेंस महाराज ड्रू अप अ बोल्ड प्लान। और इस वजह से शिवाजी महाराज ने एक ऐसा धाड़सी ऐसा प्लान वहाँ पर बनाया था। शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू लीड लाल महल सीक्रेटली अंडर हिज ओन लीडरशिप। शिवाजी महाराज ने अपने खुद के नेतृत्व में लाल महल पर गुप्त तरीके से वहाँ पर छापा डालने का सोचा। एंड ऑन 5th April 1663 महाराज रेडेड लाल महल एट नाइट विथ अ सिलेक्ट बैंड ऑफ सोल्जर्स। तो कुछ सोल्जर्स को, सिलेक्टेड ऐसे सोल्जर्स को लेकर शिवाजी महाराज ने 5th April 1663 में लाल महल पर रेड डाली थी। एंड इन दिस रेड
शाइस्ते खान लॉस्ट हर फिंगर्स, और इस रेड में शाइस्ते खान ने अपने फिंगर्स, अपने जो हाथ के जो बोट थे वह गवा दिए थे। एंड ही सफर्ड ग्रेट ह्यूमिलिटेशन एंड ही लेफ्ट पुणे एंड शिफ्टेड हिज कैंप टू औरंगाबाद, और वो वहाँ से पुणे से निकलकर औरंगाबाद को शिफ्ट हो गया। एंड ड्यू टू दिस एपिसोड ही इंक्यूर्ड द डिस्प्लेजर ऑफ औरंगजेब, एंड इस वजह से उसने पुणे छोड़ने के बाद वो औरंगजेब के पास अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए गया था। एंड सॉरी औरंगजेब ने उसके अपनी नाराज़गी उस पर व्यक्त की थी, जैसे कि ये जो प्रकार हुआ कि शिवाजी महाराज से डरकर वो वहाँ से निकल गया था, तो इस वजह से औरंगजेब जो था वो उस पर नाराज़ था। एंड औरंगजेब ट्रांसफर्ड हिम टू प्रोविंस, और इस वजह से औरंगजेब ने उसे बंगाल प्रोविंस में भेज दिया था, ऑफ बंगाल। एंड द सक्सेसफुल अटैक of Shaista Khan had an impact on the people and their faith in the capability of Maharaj was strengthened even further। और औरंगजेब ने उसे बंगाल पर भेजने के बाद शाइस्ते खान पर जो यशस्वी ऐसा जो हल्ला किया था उससे लोगों पर बहुत बड़ा परिणाम हुआ था, जैसे कि शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान पर जो हल्ला किया था उससे। एंड शिवाजी महाराज का जो कर्तृत्व पर जो प्रजा का जो यानी कि उनके कार्य पर प्रजा का जो विश्वास था वह बहुत ही बड़ा हो गया, यानी कि उसमें वृद्धिंगत हो गया था, अधिक वृद्धिंगत हो गया था। एंड कैन यू टेल इफ़ यू वांट टू विजिट द सिटी ऑफ सूरत व्हाट रूट विल यू टेक, शो इट विथ द हेल्प ऑफ ए मैप। सूरत शहर में आप किस तरह से जाने वाले हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर मैप बनाना है। विजुअलाइज हाउ शिवाजी महाराज मस्ट हैव रीच सूरत, यानी कि शिवाजी महाराज जो थे वो सूरत पर तक कैसे पहुँचे थे इसके बारे में आपको कल्पना करनी है। द सूरत कैंपेन, यानी कि सूरत पर सवारी किस तरह से की थी उन्होंने। शाइस्ते खान के जो फिंगर्स कटवा कर वह कहाँ पर गई थी, फिर द सूरत, यानी कि सूरत पर उन्होंने सवारी की थी। इन 3 years टाइम शाइस्ते खान हैड रिवेज लार्ज टेरिटरीज ऑफ स्वराज। शाइस्ते खान ने 3 साल के जो कालखंड था वहाँ पर स्वराज्य का बहुत सारा जो प्रदेश था वह उद्ध्वस्त किया था, और उसकी भरपाई करने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू मेक गुड दिस लॉस, और जो नुकसान हुआ था वह इसे भरना बहुत ज़रूरी था। इसलिए फॉर दिस शिवाजी महाराज डिवाइस अ प्लान फॉर टीचिंग द मुगल्स अ लेसन। तो मुगल्स को लेसन सिखाने के लिए उन्हें शिवाजी महाराज ने सूरत पर सवारी डालने का एक प्लान वहाँ पर किया था। सूरत वॉज अ बिग ट्रेड सेंटर एंड पोर्ट अंडर मुगल कंट्रोल, जो कि एक बहुत ही बड़ा व्यापारी ऐसा सेंटर था कि जो मुग़लों के कब्जे में था। एंड द ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच हैड देयर फैक्ट्रीज देयर, एंड वहाँ पर ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच ऐसे लोगों ने, बहुत सारे परदेशी लोगों ने वहाँ पर अपने फैक्ट्रीज बनाए थे। एंड मैक्सिमम रेवेन्यू वाज बीइंग जनरेटेड बाय दिस सिटी फॉर द एम्परर, और वहाँ से बहुत बड़ा ऐसा कर यानी कि महसूल जो था वह बादशाह के पास जाता था उससे। एंड फॉर द एम्परर एंड हिट वाज अ रिच सिटी, वो बहुत ही बड़ी श्रीमंत ऐसी सिटी मानी जाती थी। महाराज मार्च ऑन सूरत, इनायत खान द सूबेदार ऑफ सूरत कुड नॉट पुट अप। तो वहाँ पर शिवाजी महाराज ने सवारी की थी, तब जो इनायत खान था जो महाराज के उसने महाराज के सवारी का प्रतिकार नहीं कर सका था, वहाँ का जो सूबेदार था वो। एंड महाराज ऑप्टेन the Subedar of Surat could not put up any resistance, and Maharaj obtained plenty of wealth from Surat without bothering the common people। उन्होंने सामान्य जनता को कोई भी वहाँ पर तकलीफ नहीं दी, और वहाँ से बहुत बड़ी ऐसी लूट वहाँ से वो उन्होंने की थी। His campaign of Surat was completely successful। This campaign was a stunning blow to Emperor Aurangzeb prestige। उन्होंने जो सूरत से बहुत बड़ी ऐसी संपत्ति वहाँ से हासिल की थी, उससे औरंगजेब की जो प्रतिष्ठा थी वह डूब गई थी। एंड उसे बहुत ही वहाँ पर दुख हुआ था, औरंगजेब की प्रतिष्ठा को वहाँ पर ठेस पहुँची थी। जयसिंह इन्वेशन, मतलब जयसिंह की सवारी। विथ अ व्यू टू कर्बिंग द इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ शिवाजी महाराज, औरंगजेब सेंड मिर्ज़ा राजा जयसिंह एंड एक्सपीरियंस एंड पावरफुल राजपूत सरदार। शिवाजी महाराज ने जिस तरह से यहाँ पर ये किया था, यानी कि अलग अलग जिस तरह से वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनको बंद करने के लिए औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह, ये जो अनुभवी और मातब्बर ऐसा राजपूत सरदार था, उसे भेजा था। जयसिंह केम टू पुणे, वो पुणे को आया। फिर ही स्टार्टेड रेलिंग ऑल द फोर्सेस अगेंस्ट शिवाजी महाराज।
उसने वहाँ पर शिवाजी महाराज के विरुद्ध में बहुत बड़ी ऐसी शक्ति संगठित करके अपने प्रयत्न शुरू किए थे। एंड टू द पोर्तुगीज ऑफ गोवा एंड वसाई, द डच ऑफ वेनगुर्ला एंड द ब्रिटिश ऑफ सूरत एंड द सिद्दीज ऑफ जंजीरा, ये जो लोग थे ये सभी उसने महाराज के विरुद्ध में आरमारी मुहिम निकालने के लिए जयसिंह ने उन्हें सुझाया था। बहुत सारे लोगों को, कौन कौन से थे वो, जो कि वेंगुर्ला के डच थे, सूरत के इंग्रज थे और जंजीरा के सिद्दी थे। इस तरह से लोगों को उन्होंने इकट्ठित करके शिवाजी महाराज के विरुद्ध खड़े रहने के लिए बोला। जयसिंह ड्रू अप अ प्लान ऑफ कैप्चरिंग द फोर्ट्स इन पोजीशन ऑफ महाराज, और शिवाजी महाराज के पास जो किले थे वो सभी किले अपने तरफ लेने का उसने यानी कि प्लान बनाया था। एंड मुगल फोर्सेस वेयर सेंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्वराज एंड दे रिवेज्ड द टेरिटरीज ऑफ द स्वराज, और शिवाजी महाराज के जो स्वराज्य के बहुत सारे ऐसे प्रांत थे वहाँ पर उसने अपने मुग़ल के जो सैन्य थे उसके कुछ पार्ट्स भेजे थे। एंड रिवेज द टेरिटरी ऑफ द स्वराज, और वहाँ पर उसने स्वराज्य के भूप्रदेश की बहुत बड़ी ऐसी हानि कर दी थी। एंड जयसिंह एंड दिलेर खान महाराज endeavored द रेजिस्ट ऑफ द मुगल्स एंड जयसिंह एंड दिलेर खान लेड सिख टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर, तो महाराज ने उसका प्रतिकार करने का प्रयत्न किया था। मिर्जा राजा जयसिंह एंड दिलेर खान उन्होंने पुरंदर किला को वहाँ से बाहर से बंदी बना लिया था। एंड व्हेन द मुगल्स पुट द फोर्ट ऑफ पुरंदर अंडर सी, मुरारबाजी देशपांडे फॉट विद द ग्रेटेस्ट ऑफ करेज, और जब उन्होंने वहाँ पर जो किला पुरंदर का किला जहाँ पर बंदी बना लिया था उस समय मुरारबाजी देशपांडे जो थे उन्होंने अपना बहुत बड़ा पराक्रम वहाँ पर दिखाया था। एंड ही डाइड एट अ हीरोज डेथ, और वहाँ पर उन्हें वीर मरण आया था। एंड कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन महाराज बिगैन टॉक्स फॉर अ ट्रेटी, एंड परिस्थिति का जो गांभीर्य था वो ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने जयसिंह के साथ वहाँ पर कुछ बात करने का सोचा था, इसके साथ ट्रेटी करने का उन्होंने सोचा था। एंड ही टॉक्स फॉर अ ट्रेटी विद जयसिंह एंड ही मेड जयसिंह पर्सनली, और उन्होंने जयसिंह के साथ पर्सनली बातचीत करने का सोचा। एंड देयरफॉर अ ट्रेटी बिटवीन जयसिंह एंड महाराज वाज साइन इन जून 1665, इट इज़ नोन एज द ट्रेटी ऑफ पुरंदर। तो जब उन दोनों में बातचीत हुई थी तब वो जो तोह हुआ था वह जून 1665 के नाम से जाना जाता है, और उसे ट्रेटी ऑफ पुरंदर भी कहते हैं। इन अकॉर्डेंस टू विद द टर्म्स ऑफ द ट्रेटी महाराज गेव टू द मुगल 23 of his forts and adjoining territories yielding an annual revenue of 4 lakh हुंस। तो तब इस पुरंदर के जो तह हुआ था उसमें शिवाजी महाराज ने अपने जो यानी कि 23 ऐसे किले 23 ऐसे जो किले थे वह उन्हें दे दिया था मुग़लों को। एंड अपने उसके भूताल का जो प्रदेश था आसपास का वह 4 लाख यानी कि 4 लाख जो होन्स थे ऐसे जो जिसका उत्पन्न मिलता था ऐसा प्रदेश उन्होंने मुग़लों को दे दिया था। ही ऑल्सो एश्योर्ड द मुगल्स ऑफ हेल्प अगेंस्ट द आदिल शाही एंड द ट्रेटी वाज रेटिफाइड बाय औरंगजेब, और आदिल शाह के विरुद्ध में मुग़लों की मदद देने का आश्वासन, यानी कि मुग़ल महाराज को मदद करने वाले थे आदिल शाह के विरुद्ध में लड़ने के लिए। इस तरह से इस को औरंगजेब ने भी मान्यता दे दी थी। गैदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फाइंड आउट हाउ शिवाजी महाराज एस्केप फ्रॉम हिज हाउस अरेस्ट एट आगरा। शिवाजी महाराज आगरा यहाँ पर औरंगजेब के नज़र कैसे निकल आए थे। आगरा में औरंगजेब ने जिस तरह से उन्हें नज़र कैद किया था तो उससे शिवाजी महाराज किस तरह से निकल आए थे उसके बारे में जानकारी आपको निकालनी है। तो आगरा विजिट ऑन एस्केप। आफ्टर द ट्रेटी ऑफ पुरंदर जयसिंह लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द आदिल शाही। पुरंदर के तह के बाद से जयसिंह जो था वह आदिल शाही विरुद्ध खड़ा हो गया था। एंड महाराज हेल्प जयसिंह बट दिस कैंपेन ऑफ जयसिंह वाज नॉट सक्सेसफुल। शिवाजी महाराज ने उसे मदद करने के लिए कहा था, लेकिन शिवाजी महाराज ने भी उसे मदद की थी, लेकिन जो मुहिम थी वह अयशस्वी रही थी। एंड जयसिंह एंड औरंगजेब फेल्ट दैट शिवाजी महाराज आउट टू बी केप्ट अवे एट लीस्ट फॉर सम टाइम फ्रॉम द डेक्कन पॉलिटिक्स। एंड जब वहाँ पर ये जो मुहिम थी वह अयशस्वी रहने के बाद जयसिंह और जो औरंगजेब था
उन्हें ऐसा लगा कि शिवाजी महाराज को थोड़े दिन तक वहाँ पर दक्षिण के राजकारण से दूर रखना ही अच्छा होगा। एंड देयरफॉर ही गारंटेड द सेफ्टी ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज सेट आउट फॉर आगरा। एंड इस वजह से उन्होंने शिवाजी महाराज को वहाँ से सेफली बाहर निकाला और आगरा को पहुँचा दिया। एंड ही वॉज अकम्पनीड बाय प्रिंस संभाजी एंड few of his trusted people who were ready to risk their lives for him। और उस समय शिवाजी महाराज के साथ राजपुत्र संभाजी भी थे और उनके साथ कुछ ऐसे विश्वासु सैनिक थे कि जो समय पर अपनी जान भी दे सकते हैं। रिस्क उठाने वाले सैनिक उनके साथ थे, उनके सहकारी। एंड देयरफॉर शिवाजी महाराज रिच आगरा। शिवाजी महाराज आगरा तक पहुँचे। औरंगजेब डिड नॉट ट्रीट हिम विद ड्यू टू ऑनर एट हिज कोर्ट। तो औरंगजेब ने उसके दरबार में शिवाजी महाराज को योग्य ऐसा वहाँ पर उनके साथ नहीं वर्तणूक की, उन्हें अच्छे से मान सम्मान नहीं दिया था। एंड महाराज गेव वेंट ही टू हिज रेज। एंड देयरफॉर शिवाजी महाराज जो थे वहाँ से बाहर निकल आए थे। एंड द एम्परर देन पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। और इस वजह से जो एम्परर था, जो बादशाह था, औरंगजेब बादशाह, उसने शिवाजी महाराज को नज़र कैद में रखा था। एंड undeterred by this action of emperor, महाराज devised a plan of escape for this house arrest। और इस वजह से उनके नज़र कैद से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने एक प्लान वहाँ से बनाया था। एंड ही adroitly escaped from आगरा एंड रिच महाराष्ट्र सेफली आफ्टर अ फ्यू डेज। और कुछ दिनों में ही उन्होंने अपना खुद को वहाँ से छोड़ाकर महाराष्ट्र में वो सेफली आए थे। एंड ही रिच राजगढ़। While returning from आगरा he had left संभाजी राजे at मथुरा। तो उन्होंने आगरा से वापस आने के बाद वहाँ पर राजगढ़ को वो आए थे। एंड इस तरह से उन्होंने संभाजी राजा को मथुरा को पहुँचाया था और राजगढ़ पर वो खुद आए थे। एंड while returning from later प्रिंस संभाजी राजे brought safely to राजगढ़। और While returning from आगरा he had left संभाजी राजे at मथुरा। आगरा से निकलने के बाद उन्होंने संभाजी राजा को मथुरा में रखा और बाद में उन्हें राजगढ़ में सेफली लाया गया महाराष्ट्र में। While महाराज was away from स्वराज, वीर माता जिजाबाई and the associates of शिवाजी महाराज look after administration of स्वराज। शिवाजी महाराज जब वहाँ पर गए थे तभी वीर माता जिजाबाई और उनके साथ कुछ एसोसिएट, कुछ सैनिक थे जो सहकारी थे, उन्होंने वहाँ पर स्वराज्य का कारोबार संभाला था। ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल। मुगलों के विरुद्ध आक्रामक ऐसी पवित्रा किस तरह से उन्होंने लिया था। इमीडिएटली आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आगरा महाराज डिड नॉट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल। महाराज मुगलों के साथ कोई भी संघर्ष तब नहीं करना चाहते थे जबकि वो आगरा से निकल आए थे तभी। And however he wanted to recapture the forts and territories given to the Mughals as per the पुरंदर treaty। तो उन्होंने पुरंदर के तह के अनुसार वहाँ पर जो किले उन्होंने मुग़लों को दिए थे वो सिर्फ वापस लाने का वहाँ पर सोचा था। एंड इस वजह से फॉर दिस ही प्रिपेयर्ड अ कॉम्प्रहेंसिव एंड होल प्लान। और उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की थी, जय्यत तैयारी उन्होंने की थी। इट वॉज हिज स्ट्रेटेजी टू कैप्चर द फोर्ट्स बाय सेंडिंग अ वेल इक्विप्ड आर्मी ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड ही कीप द मुगल्स अनस्टेबल बाय इन्वेडिंग द टेरिटरीज ऑफ द डेक्कन अंडर देयर कंट्रोल। तो उस तरह से शिवाजी महाराज ने वहाँ पर ऐसी योजना बनाई कि एक जगह, एक बाजू से अगर अलग अलग किला पर वैसे सैन्य भेजकर अपने किले कब्जे में किए जाए और दूसरे बाजू में दक्कन के जो मुग़ल है उनके प्रभुत्व में रहने वाले जो प्रदेश है उस पर भी वहाँ पर हमला करके उसे भी वहाँ पर अस्थिर किया जाए। इस तरह से योजनाएं उन्होंने बनाई थी। एंड महाराज अटैक द मुगल्स टेरिटरीज ऑफ अहमदनगर एंड जुन्नर। उन्होंने उस तरह से मुग़ल टेरिटरी जो थे अहमदनगर और जुन्नर वहाँ पर अटैक किया था। देन ही रिकैप्चर सेवरल फोर्ट्स सच एज सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, कर्नाला एंड रोहिंदा वन आफ्टर द अदर।
तो एक के बाद एक ऐसे करके उन्होंने सभी किले वहाँ पर हासिल कर लिए। एंड द महाराज अटैक सूरत फॉर सेकंड टाइम, और उन्होंने सेकंड टाइम वहाँ पर सूरत पर भी अटैक किया था। एंड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत ही फाउट अ ग्रेट बैटल विद द मुगल्स एट वनी दिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो वनी दिंडोरी ठिकान था वहाँ पर मुगलों के साथ बहुत बड़ा संघर्ष वहाँ पर किया था। एंड महाराज डिफीटेड द मुगल सरदार दाऊद खान इन द ग्रेट बैटल, और इस युद्ध में उन्होंने मुगलों का जो सरदार था दाऊद खान उसे वहाँ पर हराया था। आफ्टर दैट मोरोपंत पिंगले कैप्चर त्रिम्बकगढ़ नियर नासिक, और उसके बाद मोरोपंत पिंगले जो थे वहाँ पर नासिक के पास त्रिम्बकगढ़ उन्होंने जीत लिया था। इस तरह से वो वहाँ पर पहुँचे थे महाराष्ट्र में।